सो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम क्लास 7th का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। तो सबसे बेसिक सी चीज़ कि ये जो हमारे चैप्टर की हेडिंग होती है ना, जैसे आप सब लोग मूवीज़ देखते हो तो मूवीज़ की जो हेडिंग होती है, मूवीज़ की हेडिंग हमें बता देती है कि ये मूवी कैसी होने वाली है। ये हमारी क्या कहते हैं, एक्शन मूवी होने वाली है, कॉमेडी मूवी होने वाली है, या फिर ये हमारी किड्स मूवी है, या ये हमारी रोमांटिक मूवी है। तो ऐसे ही हमारे जो किसी भी चैप्टर का नाम है ना, वो उस चैप्टर के बारे में हमें बेसिक चीज़ें बता देता है कि उस चैप्टर के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, उस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया क्या है एंड वो चैप्टर कैसा होने वाला है। तो बेसिक सी चीज़ हम सबसे पहले इस हेडिंग का मीनिंग निकालते हैं कि इस हेडिंग का मीनिंग क्या है। तो ट्रांसपोर्ट का मीनिंग हम आसपास मतलब कि अपने नॉर्मल भाषा में सुनते हैं कि कार, बस, बाइक और ये जो हमारे प्राइवेट ट्रांसपोर्ट्स होते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, हम उनको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। हाँ, उन्हें ट्रांसपोर्ट कहते हैं, पर हम उन्हें इंग्लिश या प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रांसपोर्ट कहते हैं। बट अगर हम साइंस की बात करें, साइंस की भाषा में मैं पूछूं कि ट्रांसपोर्ट क्या होता है, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है मटेरियल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे शिफ्ट करना। जैसे आपके प्लांट ने कोई फूड बनाया फोटोसिंथेसिस से, तो वो उस फूड को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जो मतलब उसको वो शिफ्ट करेगा, उसको पहुंचाएगा, उसको सप्लाई देगा, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट। देन एंड का मतलब क्या होता है, और एंड एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन हम अपने डेली भाषा में सुनते हैं एक्सक्रीशन का मतलब। तो एक्सक्रीशन का बेसिक सा मीनिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। तो यानी कि जब भी अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम निकालते हैं, या प्लांट निकालता है या कोई भी एनिमल निकालता है, तो उसे एक्सक्रीशन कहते हैं हम। तो हमारी सिंपल सी चीज़ इस चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग क्या है, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। कि प्लांट्स के अंदर जो मटेरियल्स हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। तो हमारा ना प्लांट के अंदर एक बहुत ही सिंपल सा सिस्टम होता है, पाइपलाइन सिस्टम। क्या समझे आप पाइपलाइन से? सर पाइप तो सर वो होती है ना जो घर में लगती हैं, हाँ, जो हमारी क्या कहते हैं वाटर की टंकी के साथ अटैच होती है, जिससे सर पानी आता है। हाँ, आप एकदम सही हो। पाइपलाइन सिस्टम वही होता है कि क्या कहते हैं, जो हमारा कोई मटेरियल आ रहा है या जा रहा है वो पाइपों के थ्रू जा रहा है। तो ऐसा ही हमारे प्लांट के अंदर ऐसा ही सिस्टम होता है जिसे पाइपलाइन सिस्टम कहते हैं। जैसे कि हमारी कुछ पाइप्स बनी होती हैं जाइलम एंड फ्लोएम की, जो मतलब कि फूड एंड वाटर को सप्लाई करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आप देख सकते हैं, आपने ये टर्म शायद पहली बार सुना होगा, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इनको याद कर लीजिए कि जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है। तो देखो, जाइलम का मेन फंक्शन होता है वाटर को ट्रांसपोर्ट करना एंड फ्लोएम का फूड। तो हम बेसिक सी ट्रिक याद करते हैं सर कि इनको याद कैसे करेंगे। तो जाइलम जो है वो ज से स्टार्ट होता है, एंड हमने हिंदी में पढ़ा था 2nd 3rd क्लास में कि ज से जल होता है, जल मतलब पानी। तो यानी कि जो जाइलम है वो ज से स्टार्ट होता है, इसीलिए वो वाटर को कंडक्ट कराएगा। ये हमारी ट्रिक है छोटी सी। ऐसे ही फ्लोएम है वो फ से स्टार्ट होता है, तो यानी वो किसको ट्रांसपोर्ट कराएगा, फूड को। ठीक है, सिंपल सी चीज़। अब हमें बेसिक सी एक चीज़ और पता है कि जो हमारा वाटर है वो रूट्स के थ्रू ट्रांसफ़र होता है। जो हमारे वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है वो हमारे रूट्स के थ्रू होता है। ठीक है, तो मतलब कि हम सब ने पढ़ा था कि एक प्लांट होता है, उसकी रूट्स होती हैं, जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन के नीचे होती है। जो प्लांट और जो हमारा ट्री है वो उसके थ्रू वाटर लेता है। तो जो वो वाटर लेता है वो हमारे पाइपलाइन सिस्टम के थ्रू लेता है, जिसको जाइलम कहते हैं। आप जाइलम के बारे में 9th क्लास एंड 11th क्लास में और ज़्यादा पढ़ने वाले हो। ऐसे ही हमारा जो फूड है, फूड के बारे में हमें पता है, हमने 2nd क्लास में पढ़ा था कि जो फूड है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से होता है। तो बेसिक सी चीज़ की फोटोसिंथेसिस क्या होता है, क्या कोई बताएगा क्या डेफिनेशन होती है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो देखो, फोटोसिंथेसिस हम ना साइंस के अंदर जो भी चीज़ पढ़ेंगे ना, जो भी हम टफ चीज़ें पढ़ेंगे या जिनकी भी ट्रिक्स होगी, उनके अंदर क्या होगा, हम एक बड़े वर्ड को ना 2 छोटे वर्ड्स में तोड़ देंगे। तो जैसे फोटोसिंथेसिस को अगर मैं 2 वर्ड में तोड़ूँ तो क्या बनता है, फोटो प्लस सिंथेसिस। फोटो का मतलब वो वाली फ़ोटो नहीं जो आप अपने फ़ोन से खींचते हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, स्नैपचैट पे डालते हो, या फेसबुक पे डालते हो, या व्हाट्सएप की डीपी पे लगाते हो। फोटो का मतलब होता है लाइट। जब भी आप फ़ोटो के बारे में आगे कुछ भी चीज़ पढ़ोगे, फोटोट्रोपिज्म या फिर फोटोइक इफेक्ट, फोटोन्स इफेक्ट, तो आप उसके अंदर हम लाइट्स की बात करेंगे, बेसिक सी चीज़। तो और ऐसे ही जब हम सिंथेसिस हमारा इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है टू कंस्ट्रक्ट, यानी कोई चीज़ बनाना। ठीक है, तो बेसिक सी चीज़ है फोटोसिंथेसिस। क्या होता है कि प्लांट का एक हमारा सिंपल सा प्रोसेस होता है जिससे वो फूड ऑब्टेन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, सनलाइट, वाटर, विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल।
ठीक है। क्लोरोफिल हम सबने सुन रखा है, ग्रीन सब्सटेंस होता है, प्लांट की लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और ऐसा ही जो हमारा जाइलम फ्लोएम का कॉन्सेप्ट है ना, उनके साथ हमारा जाइलम फ्लोएम का कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर होता है बेसिक सा, कि वो एक हमारा टिश्यू बना हुआ है, ठीक है। इधर की साइड जो ये ब्लैक कलर से हमने रिजेंबल कर रखा है वो जाइलम है, एंड हमने रेड कलर से फ्लोएम को दर्शा रखा है। जो इन दोनों को सेपरेट करने वाली लाइन है, जो इन दोनों के बीच की लाइन है, उसको हम कहते हैं कैम्बियम। तो एकदम बेसिक बेसिक सी चीज़ पढ़ेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। देन हमारा सेकंड टॉपिक आता है कि ना हमने ना इसके अंदर एक एक चीज़ देखी कि हमें ना जो प्लांट है वो मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है। तो वो क्या क्या मटेरियल ट्रांसफ़र करता है, हमारे क्या कहते हैं रूट्स को ट्रांसफ़र कर रहा है, एंड हमारे वो रूट्स को नहीं सॉरी फूड वाटर को ट्रांसफ़र कर रहा है, एंड फूड को ट्रांसफ़र कर रहा है। तो हम अब सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो प्लांट है वो वाटर को कैसे ट्रांसपोर्ट करता है। हमें सबको पता है कि वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, हमारे रूट सिस्टम के थ्रू। अब हमारे ना रूट सिस्टम के अंदर हमारी 3 चीज़ें आती हैं बेसिक बेसिक सी। एक तो मेन रूट आती है, जो मतलब किसी प्लांट की मेन रूट होती है ना, एकदम जो सबसे बड़ी रूट होती है, जो एकदम बेसिक जा रही होती है, इस टाइप की रूट। एंड उसके साइड में हमारी छोटी छोटी रूट्स होती है, उन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी रूट। एंड रूट हेयर्स क्या होते हैं, आपने उन रूट्स को अगर कभी देखा होगा तो आपने देखा होगा उन रूट्स के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स हैं, वो होते हैं हमारे रूट हेयर। ये हमारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। थ्रेड मतलब धागे जितने पतले पतले, यानी आपकी जो सर के बाल है उतने पतले पतले हमारे स्ट्रक्चर होते हैं। तो आज हम एकदम एक टर्म पढ़ने वाले हैं जो आपके आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। जो वाटर है ना वो सॉइल से ना हमारे रूट्स के अंदर एंटर करता है थ्रू ए प्रोसेस जिसका नाम है ओस्मोसिस। आपने शायद ये टर्म पहली बार सुनी हो, बट अब आप साइंस की फील्ड में आ चुके हो, आप साइंस पढ़ने वाले हो, तो ये वर्ड आपको कॉमन हो जाएगा। आप इसके बारे में 9th एंड 11th में आप इसके बारे में बहुत डीपली पढ़ने वाले हो कि ओस्मोसिस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, डिफ्यूज़न क्या होता है एंड ऑल। तो हम अभी 7th क्लास के बेसिक्स तक हम ओस्मोसिस की छोटी सी डेफिनेशन याद करते हैं कि ना ओस्मोसिस का हमारा मतलब होता है कि जो हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं ना उनकी हमारी मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। यानी कि एक जगह पे मेरे पास ज़्यादा पानी है एंड एक जगह पे बिल्कुल कम पानी है, यानी कि जो हमारी ज़मीन के नीचे है वहाँ पे ज़्यादा पानी है, और जो हमारी रूट्स के जो हेयर्स हैं उनके अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो ऐसा क्या होता है, जो हमारे सोलवेंट पार्टिकल्स, यानी सोलवेंट क्या है हमारा यहाँ पे वाटर, तो जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो यानी कि वो ज़मीन के अंदर से, यानी कि ज़मीन के नीचे से जो हमारा पानी का पार्टिकल, जो यानी पानी की कंसनट्रेशन है वो ज़्यादा है, हमारे प्लांट के अंदर क्या है वो कम है। तो जो हमारे पार्टिकल्स हैं, हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स, हमारे वाटर पार्टिकल्स हैं, वो हमारे ट्रांसफ़र होने लगते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, थ्रू एसपीएम। एसपीएम का मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो हम वर्ड के अंदर ही देखते हैं, हमने कहा था ना जो भी बड़े बड़े वर्ड आएंगे हम उनके मीनिंग उनको तोड़ के निकालेंगे। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। परमिएबल का मतलब क्या होता है, परमिट देना। एंड मेम्ब्रेन यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो लगभग हाफ ऑफ सब्सटेंस को आने जाने की परमिशन देती है, हाफ ऑफ मॉलिक्यूल्स को आने जाने की परमिशन देती है। तो हमारा जो ऊपर वाला केस था सॉल्वेंट, उसके अंदर हमारा सॉल्वेंट क्या था, वाटर। तो ये हमारी एकदम बेसिक सी चीज़ है। आपने ओस्मोसिस से रिलेटेड एक एग्जांपल भी देखा होगा, जैसे आपने किशमिश होती है ना, किशमिश या छुआरे होते हैं, अगर आप उनको पानी में डाल दोगे और अगर आप उनको एक दिन के लिए छोड़ दो, एक रात के लिए छोड़ देते हो, तो आप अगर अगले दिन देखते हो मॉर्निंग में तो वो फूल जाते हैं। तो इसका मेन रीज़न क्या होता है, जो हमारी किशमिश है जब हमने उसको वाटर के अंदर डाला तो यहाँ पे क्या है, हाई कंसंट्रेशन, एंड किशमिश के अंदर वाटर की कैसी कंडीशन है, लो कंसंट्रेशन, ठीक है, लेस है, मोर वाटर। तो क्या होता है, जो हमारे यहाँ से जो हमारे ये वाटर के पार्टिकल्स हैं ये किशमिश के अंदर जाने लग जाते हैं, जिसके कारण जो हमारी किशमिश है उसका साइज बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो बेसिक सी चीज़ है। चलो तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, एंड नेक्स्ट क्लास में ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करना, एंड नेक्स्ट क्लास में फिर से पढ़ेंगे।